Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may Mata Rani bless you all. My dear friends, my dear master, welcome into V Group of Healing and thank you so much मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए और मेरी वीडियो ऑडियो को सुनने के लिए राइट। सो मास्टर्स, चलिए आज का बात करते हैं फटाफट से। हमारा कल है हमारा करवा चौथ। जैसा कि हम सब जानते हैं ये हम सुहागिनों का बहुत बड़ा त्यौहार है माय डियर मास्टर्स। तो आज जो है मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ करवा चौथ की। आप सबको हार्दिक 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 शुभकामनाएं और माता रानी आपका सुहाग हमेशा बनाए रखे, आपके पति का साथ, आपके पार्टनर का साथ सदैव आपको मिलता रहे। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो करवा चौथ है ना, ये मतलब इस पे हम किसी दिन वैसे लंबी चौड़ी बात करेंगे, लेकिन ये डिवाइन फेमिनाइन में माता पार्वती ने रखा था शिव की लंबी उम्र के लिए, है ना। तो हम भी सुहागनें ये व्रत रखती हैं अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए। तो माता पार्वती ने ये व्रत कब रखा था? जब उनका जब वो कंप्लीट डिवाइन फॉर्म में आ चुकी थी, यानी कि अपने अंदर वो सारे गुणों को धारण कर चुकी थी। माय डियर मास्टर, करवा चौथ में हम सब स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार अपने आप में 16 प्रकार के वो गुण हैं जो एक स्त्री धारण करती है। ये वो 16 प्रकार के गुण हैं जब स्त्री धारण करती है तो वो दिव्य नारी बनती है, वो एक डिवाइन फेमिनाइन बनती है। और जब वो डिवाइन फेमिनाइन के रूप में आती है तो डेफिनेटली उसके डिवाइन मस्कुलिन यानी उसके शिव उसकी ओर खींचे चले आते हैं। जब शिव को आना ही है, जब डिवाइन फेमिनाइन बनेंगी तो शिव की ऊर्जा आएगी ही आएगी। तो वो शिव तत्व जो है ना, वो हमारे अंदर अपने आप खींचा चला आता है। तो ये 16 श्रृंगार, 16 प्रकार के गुण कौन कौन से हैं मास्टर्स? अपने वही अगेन सेम, अपने पे कंट्रोल रखना, सबको समान नज़र से देखना, अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, अनकंडीशनल लव देना, सेवा भाव, हर कदम ध्यान से रखते हुए अपने आप की विवेचना करना, डिसीजन मेकिंग पावर, समय आने पे अपने घर गृहस्थी की रक्षा करना, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये जो हम 16 श्रृंगार, ये जो 16 श्रृंगार करते हैं, हर एक श्रृंगार का एक पर्टिकुलर मीनिंग है मास्टर। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि करवा चौथ पे जब देवी पार्वती जब दिव्य डिवाइन की फॉर्म में आई थी, तो उसके बाद हमारा रिवाज है ना कि करवा पे हम सरगी बांटते हैं, है ना। वो सरगी बांटना क्या है? वो सरगी बांटना यानी कि हम उसमें वो 16 श्रृंगार रख के दूसरी स्त्री को दे रहे हैं। अर्थात हम क्या कह रहे हैं कि मैं दिव्य हूँ, तुम भी दिव्य हो जाओ। ये मैंने गुण धारण किए हैं, तुम भी ये गुण धारण करो। तो इस तरह से एक स्त्री दूसरी स्त्री से अपनी सरगी जो है वो बांटती है, यानी अपनी ऊर्जा दूसरी स्त्री को अपनी ऊर्जा देती है। ये उसको देती है जिसको इसकी आवश्यकता है। यानी कि मैं दिव्य हो जाऊं अगर, तो मैं क्या करूंगी, अपने गुणों को दूसरों को बताऊंगी कि आप भी दिव्य हो जाओ। ये भी एक दिव्य नारी का एक गुण है, एक डिवाइन फेमिनाइन का एक गुण है कि वो अपने जिस तरह से जिस रास्ते पे वो इवॉल्व हुई है, वो रास्ता वो सबको बताएगी ताकि सारी स्त्रियां उस परम तत्व को पा सकें। तो माय डियर मास्टर, ये शुभ त्यौहार आपके जीवन में भरपूर खुशियां लेकर आए, भरपूर आनंद लेके आए, और आपका और आपके पति का जो रिश्ता है, जो कि इस वर्ल्ड में 3D लाइफ में आप डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन के जो आप